60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी पुणे बस अड्डा रेप कांड का आरोपी पकड़ा नहीं गया है। पुलिस की 13 टीमें, जिसमें 80 पुलिस वाले हैं, डॉग स्क्वाड यूनिट भी है, पुणे के रेपिस्ट दत्तात्रेय रामदास को ढूंढ रही हैं। रेपिस्ट को फांसी देने की मांग भी तेज हो गई है। इतना पक्का है कि पुलिस का एक्शन बड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल यह बना हुआ है कि शहर के बीचों बीच बस अड्डे पर रेप हो जाता है और वहां पर तैनात 23 गार्ड्स को इसकी भनक तक नहीं लगती। गन्ने के खेतों के बीच डॉग स्क्वाड के साथ दौड़ती ये पुणे पुलिस है। ये स्निफर डॉग है जो दूर से ही गंध से आरोपी को ढूंढ लेते हैं। रेपिस्ट जहां जहां गया था, जहां भी हो सकता है, वहां वहां ये स्निफर डॉग उसे तलाश रहे हैं। खेतों में डॉग स्क्वाड की टीम आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को तलाश रही है, तो आसमान से आरोपी के घर की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक क्राइम करने के बाद आखिरी बार आरोपी गांव अपने घर आया था। यहां पर भी पुलिस उसे तलाश रही है। घर का सर्विलांस रखा जा रहा है। स्वारगेट बस अड्डे पर दुष्कर्म को अंजाम देने के बाद आरोपी दत्तात्रेय कैसे फरार हुआ, कहां गया, उस रूट को पुणे पुलिस की टीम पकड़ने की कोशिश में है ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। आरोपी को पकड़ने के लिए 13 टीमें एक्टिव हैं, फिर भी आरोपी फरार है। 60 घंटे बाद भी पुणे पुलिस स्वारगेट रेप कांड के आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। स्वारगेट रेप कांड का आरोपी न छिप पाएगा न बच पाएगा। उसका पकड़ा जाना तय है। भागने की कोशिश की या पकड़े जाने के डर से हमला करने की कोशिश की तो पुलिस इसका जवाब गोली से भी दे सकती है, यानी हाफ एनकाउंटर भी हो सकता है। रेपिस्ट को पता है कि उसने क्या क्राइम किया है, इसका एहसास भी उसे है, तभी वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस ना कर ले, इससे बचने के लिए रेपिस्ट ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया है। गांव में हमारे टीम्स वर्कआउट कर रहे हैं। वैसे टोटल 13 टीम्स है जो इसमें वर्कआउट कर रहे हैं। तो जहाँ पर वहाँ पर खेत है उनमें भी सर्च लिया जा रहा है। ड्रोन का भी यूज़ किया जा रहा है। इसमें डॉग स्क्वाड है, टेक्निकल एविडेंसेस है। इसके बेसिस पे ये सभी टीम हमारी वर्कआउट कर रही है। जैसे जैसे लीड मिलते हैं, ट्रैक मिलते हैं, वैसे वैसे हम टीम भेज रहे हैं उसको ढूंढने के लिए। फ़ोन तो बंद कर रहा है और ये हो रहा है, लेकिन ज़्यादा देर तक ये नहीं टिक पाएगा क्योंकि ना उसके पास अभी कुछ पैसे हैं ना कोई व्हीकल है। वो ऐसे ही घूम रहा है, तो जल्दी हमें मिल जाएगा वो। स्वारगेट रेप कांड के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस उसके पूरे परिवार से पूछताछ कर रही है। आरोपी जिन लोगों से सबसे ज्यादा बातें करता था उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। सर्विलांस के जरिए पुलिस आरोपी के मोबाइल कॉन्टैक्ट को खंगाल रही है। 25 फरवरी को पुणे के इसी स्वारगेट बस अड्डे पर महिला के साथ दत्तात्रेय रामदास गाडे ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। पुणे का यह सबसे व्यस्त बस अड्डा है। यहां पर सुरक्षा में 23 गार्ड लगाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी आरोपी क्राइम को अंजाम देकर फरार हो गया। फिलहाल इस वक्त हम पुणे स्थित स्वारगेट बस डिपो के ठीक बाहर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस जगह को दिखाए क्योंकि इस पृष्ठभूमि को समझना बेहद जरूरी है। और बस जिस तरह से लगातार आपको आती हुई नजर आएंगी, आपको ये बात समझने में देर नहीं लगेगी कि ये कितना बिजी बस स्थानक है। खासतौर पर अगर आप देखें तो पुणे के बिल्कुल बीचों बीच स्थित ये बस स्टॉप है। तो ऐसे में यहाँ से राज्य के किसी भी हिस्से में अगर आप जाना चाहें तो यहाँ से बसें निकलती हैं। जिस शिवशाही बस में 26 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, वो अगर आप देखें तो जहाँ पर पुलिस की इस वक्त 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं इन बस स्टॉप की दूसरी तरफ, वहीं पर आप अगर देखें तो ये 2 पुलिस वैन है। पुलिस वैन के ठीक बीचों बीच वो बस खड़ी थी। फिलहाल बस को फॉरेंसिक के लिए ले जाया गया है। पुलिस की टीम जांच कर रही है। तो यहीं पर वो बस खड़ी थी। जो व्यक्ति जिसने महिला के साथ दुष्कर्म किया वो पहले से ही हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं। आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे हिस्ट्री शीटर है और जमानत पर बाहर आया हुआ है। पुणे ग्रामीण के सुरूर पुलिस स्टेशन में दर्जनों केस दर्ज हैं। चोरी, स्नैचिंग, अवैध वसूली, लूट के केस दर्ज हैं। आरोपी सीसीटीवी में कैद हो चुका है। बस अड्डे पर लगे सीसीटीवी में आरोपी दत्तात्रेय पीड़ित महिला को अपने साथ ले जाते हुए भी दिखाई दे रहा है। स्वारगेट बस अड्डा अपराधियों और शराबियों का अड्डा बन गया था।
आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को पता था स्वारगेट बस अड्डे पर कहां पर ब्लैक स्पॉट है, कहां पर छिपा जा सकता है। जब हमारे संवाददाता ने इसकी जांच की तो क्या मिला वो भी देख लीजिए। यहाँ पर शराब की बोतलें आपको लाइन से देखने को मिल जाएंगी। अगर हम धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हैं तो गंदगी और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। ऐसा भी नहीं है कि ये आज की बोतलें हैं, कल की बोतलें हैं, ये कुछ पुरानी हैं, कुछ नई हैं। और यहाँ पर जिस तरह से ये गंदगी देखने को मिल रही है, अगर हम बात कर रहे हैं सिटी के सेंटर पॉइंट की, इतना बड़ा बस स्टॉप है, उसके हिस्से में ये पूरी ज़मीन आती है, उसके ऊपर सिक्योरिटी को लेकर जिम्मेदारी है। दिन में 60,000 से ज़्यादा प्रवासी यहाँ से ट्रैवल करते हैं। और उसके बाद अगर इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलें जहाँ पर आपको शराब की बोतलें देखने को मिलेंगी, और जैसे जैसे आप अंदर जाएं आपको यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार की सरकार है तो विपक्ष भी कानून व्यवस्था को लेकर लामबंद हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता पुणे के स्वारगेट बस स्टेशन पर पहुंच गए। बस अड्डे पर मौजूद सुरक्षा रूम पर धावा बोल दिया, खिड़कियां दरवाजे तोड़ दिए। मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं उस सुरक्षा कक्ष में जहां पर आप इस वक्त देख सकते हैं कि कांच बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। यहाँ के विजुअल्स भी सामने आए थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हम अंदर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जिस तरह से नाराज शिवसैनिक पहुँचे, उन्होंने यहाँ तोड़फोड़ की। और अहम सवाल ये भी उठा था उस वक्त, जिस वक्त लगातार ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कि सुरक्षा कर्मी कहाँ थे। अगर इतना बड़ा बस डिपो है और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कोई इंतज़ाम नहीं है तो ऐसे में सवाल उठना बेहद लाजमी है। इस पूरे कमरे को तोड़ा गया, तोड़ फोड़ हुई, लोगों में नाराज़गी थी। महिला के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ, लाजमी है कि इस तरह का गुस्सा लोगों का प्राथमिक रूप से नज़र ज़रूर आएगा।